ओवरऑल थोड़ा सा स्टोरी वाइज भी ना अब थोड़ा सा स्टिल हाँ बोरिंग हो गया है, रिपीटिशन आ ठहर गया, गया। रेपिटेशन स्टैटिक थोड़ा सा बोरिंग हो गया एंड वेरी प्रिडिक्टेबल। अब ये स्क्रिप्ट प्रिडिक्टेबल हो गई है विच इज़ फ्राइटनिंग। और ऑब्वियसली क्लियर है वो दूसरी बीवी के इसकी वो बच्चे नहीं हो सकते, तो वो बच्चा उसको मॉल पे नज़र आ गया, बच्चे पे उसको इंटरेस्ट आ गया अपने बच्चे पे, तो इट्स बिकमिंग अ लिटिल प्रिडिक्टेबल एंड आई डोंट नो, आई मीन आई हैव रेड द स्क्रिप्ट एक्चुअली बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू डू द रोल। तो आप फिर तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि प्रेडिक्टेबल है बिकॉज़ आपने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। नहीं लेकिन मुझे मैं उस लास्ट फ्यू एपिसोड्स नहीं आए थे ना उस वक्त, तो आई एम होपिंग कि टोटली प्रिडिक्टेबल एंड ये कहानी बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए। ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रामा। मैं हमेशा कहती हूँ साफ सुथरा मैच्योर क्लीन डायरेक्शन है, इट्स नाइस फैमिली ड्रामा है, सब बैठ के देख सकते हैं। तो येस आई हैव इश्यूज बट आई टॉक अबाउट देम इन राइटिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वन कहानी बता रहे हैं आप, एक एल्डरली लेडी की भी दिखा रहे हैं कि उस स्टेज पे भी ज़िंदगी में आप कुछ अपने हक के लिए फैसले ले सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी गुड एंगल दैट केम इन बिकॉज एंड निदा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। हाँ, मुझे खुद भी ये वाला बहुत अच्छा लगा था कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छा काम किया निदा इधर। बट मुझे यू नो जैसे हम जब एस्थेटिक्स की बात करते हैं, डिटेलिंग की बात करते हैं, तो जैसे फिर वो कहती है माँ को कि मैं गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ, वो गाड़ी तक छोड़ने गई, पार्क में कैसे पहुँच गए हैं? घर के बाहर पार्क था ना। ये क्या मतलब है, गाड़ी तक छोड़ने गई है, वो पार्क में टहल रहे हैं। अच्छा पार्क में एक टाइमिंग लिखी हुई है टिल 9:30 PM। फिर जब वो घर आती है, वो जब घर आती है तो वो घड़ी पे 10:30 बज रहे हैं। तो 1 घंटा वॉक किया था। नहीं वो छोड़ के वो चला गया, जब जाता है तो 9:30 तक वो जब और पार्क में बंद कब होना था? 9:30 और बच्ची कब आई घर? 10:30। ये क्या बात हुई? हाँ ये थी घड़ी 1 पे घंटा वॉकिंग हुई है। अकेली वॉक कर रही थी। मे भी चलो आई गिव अ मार्जिन के मे बी आफ्टर ही लेफ्ट शी वॉकड इन द पार्क, बट Netflix अकेली है। पार्क कहाँ से आ गया? बिकॉज द थिंग इज दैट शी वाज गोइंग टू लीव हिम एट द पार्किंग, यानी कि मैं गाड़ी तक छोड़ के आ रही हूँ। तो these और are अगले issues। सीनों में दिखाया कि गाड़ी बाहर ही खड़ी है। ये बात ये मुझे मैं हैरान नहीं हो वो रही कह थी। सकता है कि मुझे वो कहता है कि मैं छोड़ने के लिए जो मुझे बारो वो कह के जाता है। नहीं, हो सकता है borrow वो कर बाहर जाए, वो कह रही है कि चलो मैं छोड़ के आ रही हूँ, कहते हैं मुझे आपसे बात करनी, पार्क में चले गए। For me, चलें, ये तो मेरे लिए चलो। इतना कोई वो मुझे तो नहीं लगा। ये ट्रांसलेटर है आज I सारे found it ड्रामों very के। odd। हाँ, आप हर चीज को बचा रहे होते हैं। नहीं ये ट्रांसलेटर है आज। So Sleeves anyway, उर्दू the पे thing is, Life at guard the end है, of the day, these are things that bothered me, ठीक है ना। उसके अलावा माँ का, निदा का और तनवीर का जो ट्रैक है, him missing her, thinking of her, मौजे गलत पहन लिए, बीवी नहीं है, अच्छा पर वो लोग मिलने आएंगे, बीवी होगी नहीं, ये ट्रैक्स मुझे अच्छे लगे बिकॉज देखिए आई वांट टू सी कि ये कहाँ तक तड़पेगा अपनी बीवी के लिए जो एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर रही है, और ये धोखा कितना भारी पड़ा है, यानी कि गले में आके फंस और गया बहन ना कह रही है धोखा। शादी कर लो। हाँ, ये चेक कर। बहन तो शी इज बेसिकली चुड़ैल है, बहन तो ना टोटल चुड़ैल है बिकॉज उससे शुरू दिन से गलत मशवरा दिया, घर तोड़वाया है बहन ने। तो हाँ ये जो होती है ना, ये इन बहनों से बचना चाहिए। अक्सर ये कहते हैं ना फुप्पियाँ जो होती हैं हाँ इनसे बचना चाहिए बिकॉज ये खतरनाक होती हैं, मीठी छुरी होती हैं सारी। हाँ और पता चल जाता है कि कौन ये गलत कह परफॉर्म करते हुए बोला है, हाँ आपने परफॉर्म करते हुए हाँ बोला है। परफॉर्म करके उन्होंने कट कहा कि ये एक्शन जो होते हैं ना, बेहतरीन ये शॉट। शौहरों Okay, की take. जो होती हैं बहनें, उनसे बचना चाहिए। तो एनीवे द थिंग इज दैट बेसिकली आई फाइंड कि ओवरऑल इट्स गेटिंग अ लिटिल प्रेडिक्टेबल एंड डायरेक्शन में भी आई नो बिकॉज हम मरीना को जानते हैं और वी नो व्हाट्स अनफॉर्चुनेटली देयर इज प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन। हमें पता है कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ गॉटन इनटू सम प्रोडक्शन challenges and I think that is causing issues on screen which is sad। अच्छा यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अब मैं क्योंकि मल्टीपल सेट्स पे शूट कर रही हूँ, जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर को सपोर्ट देता है ना तो काम अच्छा निकलता है, और बजट, और जहाँ नहीं देता आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पता चल रहा है कि आई डोंट थिंक द प्रोडक्शन हाउस इज गिविंग द सपोर्ट दैट इट रिक्वायर्स टू द डायरेक्टर एंड देन द डायरेक्टर इज अंडर प्रेशर, यू नो। एंड यू कैन टेल, हमेशा स्क्रीन पे आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्शन हाउस ने पूरा भरपूर सपोर्ट एंड इंटरेस्ट लिया है या पर नहीं यार लिया। देखें आपको बकायदा पता चलता है कि सपोर्ट है। अच्छा कहाँ सपोर्ट अधिका जी खत्म हो गई जब नवीन और उसके घर के सीन्स आते हैं, तब वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। वो घर देखा है आपने? हाँ नहीं द पॉइंट द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दैट, द प्रॉब्लम इज दैट ओवरऑल एक अब जैसे आप कह रहे हैं ना एक ट्रैक अब डाइल्यूट हो गया है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल रहा है ना कि सिंगल डायमेंशन ये क्या वो व्हाट्स हैपनिंग हियर। नहीं अब तो बड़े दिनों बाद 2 सीन आए हैं इसी एपिसोड में। या सो देयर वी कैन सेंस द प्रॉब्लम्स एंड अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये शुरू बहुत अच्छा हुआ था
और चल भी बहुत अच्छा रहा था। ये नीट क्लीन कहानी है, मज़े की, अच्छा इसमें मेच्योरिटी भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल इट्स लूजिंग सम इट्स ग्रिप नहीं। हाँ, इट्स पावर एंड यू गॉट गुड एक्टर्स आर गुड एंड परफॉर्मेंसेस भी अच्छी निकल सकती हैं इनसे। सो आई वुड से राइटिंग, डायरेक्शन, बोथ अबाउट राइटिंग आई वुड से इट्स हार्ड, यू नो, जब आपकी बड़ा मुश्किल है भी होती है। सॉरी मरीना, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, यू नो। आई थिंक फॉर मी राइट नाउ इट्स ऑन लाइक द 6 मार्क फॉर बोथ। लड़की ना, वो अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है और क्या करना है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक वो थोड़ा सा बिल्डअप सुहाई करेगी, बिकॉज सुहाई इज़ अ वेरी स्मार्ट एक्टर, तो उससे अभी खुद ही कुछ थोड़ा सा ठंडा रखा होगा, बिकॉज एंड कीननेस ज़्यादा लड़के की तरफ से आ रही है, तो आई थिंक अपने रोल्स में तो काम अच्छा कर रहे हैं। और मुझे वहाँ भी बड़ा अच्छा था जब उसे कहता भी है, जो उसके एक्सप्रेशन आते हैं, जिसमें उसे देखती है और फिर सोचती है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उसकी यही है कि मेरा तो एक बेटा भी है जो जिसको इसका नहीं पता, तो वहाँ पे बड़ा उसने कोई बहुत ही माँ के साथ जो सीन था, बहुत अच्छी एक्टिंग थी मुझे सुहाई की। अच्छा नहीं, जब वो बच्चे को उठाने जाते हैं और वाले आते हैं, बच्चे वो आता है ना एक्सपेक्टेशन के साथ कि शायद बीवी सलाम करेगी या बच्ची करे, तो वहाँ पे भी सुहाई ने अपने बाप को सलाम किया है। Suhai's expression was very nice there and all, you know, when she saw her father. So she's a very I would say intelligent actor. वो जानती बड़े है नंबर दिए शुरू में, पता है नंबर हमने दिए हाँ, शुरू में। और इसमें भी वो काम अपना अच्छा कर रहे हैं। अली रज़ा से जो एक्सपेक्टेड है वो कर रहा है, तो बात कहानी ने अब थोड़ा स्पीड पकड़नी होगी, बिकॉज सिंगल ट्रैक में आ गया ना फॉर वट एवर रीजन, so they're going to have to fast track. So, but I think for their work as where they are, I will give them both an 8. 8 Good. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं। दस्तक से सुहाई के हिस्से में आए हैं 4,024, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए अली रज़ा की, तो मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,110 और दस्तक से अली रज़ा के हिस्से में आए 2,587, 2,587, 11% बनते हैं 1.1, यानी अली रज़ा ज़्यादा नंबर सुहाई को मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू। और जिनको थोड़ा सा ये था शिकवा कि हम शायद बाइस्ड हो जाते हैं, तो देखिए हम कितनी खुल के अपनी राय का इजहार करते हैं। और मरीना जी खुद ये कहती हैं कि भाई आप खुल के मेरे ड्रामे के बारे में बात करें, जैसे वो दूसरे डायरेक्टर्स के बारे में बात करती हैं। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा ट्रेंड सेट करें कि जिसमें किसी भी किस्म की फेवरेटिज्म ना हो किसी भी किस्म का किसी के लिए भी। और ऑनेस्ट बात तो क्योंकि हम सब ड्रामे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा ओपिनियन है, और बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये इससे कोई आपका- दूसरा हाँ, शख्स अग्री करे। ये मुझे लगा, मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में देखा, मेरी पसंद क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, बिल्कुल वो ये नहीं कि जी फैसला सुला दिया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, वी आर डिस्कसिंग Nadia, ड्रामा। I also want to add here that we don't need to be defensive about our opinions, because everybody has a right to their own opinion. हाँ, बिल्कुल। तो I may not agree with yours, you may not agree with mine, but that's what democracy is all about. और ये भी नहीं कि हम किसी पर्सनल बात पे कोई कमेंट कर रहे हैं, किसी talking about पर्सनल the लाइफ work. पे नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा।